नमस्ते दोस्तों, राखी की रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं रोज फ्लेवर का घेवर। रोज फ्लेवर का घेवर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में 1 कप पानी लिया है। आप कप या कटोरी किसी से भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 देसी गुलाब के पेटल्स को तोड़कर अच्छे से वॉश कर कर रख लिया है। अब देखिए, मुझे यहाँ पर थोड़ा पानी कम लगा कि बॉईल होने के बाद पानी कम हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसमें पानी आधा कटोरी और डाल दिया था। यहाँ पर लगभग आधा कटोरी के करीब मैंने शक्कर को डाला है और इसे अच्छे से हम मेल्ट होने देंगे। गैस की फ्लेम को मैंने हाई रखा है और हाई फ्लेम पर ही हमें इसे मेल्ट होने तक पकाना है। आप देखिए, यहाँ पर शक्कर अच्छे से मेल्ट हो गई है, लेकिन उसके बाद भी अगर जैसे चाशनी में कुछ इम्प्योरिटी वगैरह ना रहे, शक्कर अगर गंदी है या पॉलिश वाली है, जो भी है, तो वो साफ हो जाए, इसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दूध डाला था और इसका देखिए हल्का सा जो मेलापन था वो निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब दूध को डाला है और इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छी हाई फ्लेम पर बॉईल होने देंगे। जब दूध फटने लगता है तो इसकी जो इम्प्योरिटी है शक्कर की, वो उसके साथ में अलग हो जाती है, जिसे हम इजीली निकाल सकते हैं और हमारी जो चाशनी है वो काफी अच्छी बनकर तैयार होती है और उसका कलर बिल्कुल साफ हो जाता है। यहाँ पर दूध की मात्रा मैंने थोड़ी ज्यादा डाल दी थी, तो जो इम्प्योरिटी थी वो तो निकल गई, लेकिन दूध का कलर इसमें चाशनी में साथ में रह गया है, क्योंकि चाशनी की क्वांटिटी बहुत कम है। अब जब इसमें और अच्छे से बॉईल आने लगा है तो मैंने यहाँ पर 2 रोज के पेटल्स को वॉश कर कर रखा था, उसे डाल दिया है और इन्हें भी अच्छे से अब हमें बॉईल होने देना है, जब तक कि पेटल्स का कलर और टेस्ट दोनों हमारी चाशनी में अच्छे से ना आ जाए। हालांकि ये ज्यादा डार्क कलर के रोज नहीं थे और हमें इसमें थोड़ी ही क्वांटिटी के रोज यूज करना है, या मेरे पास 2 ही रोज थे, इस कारण मैंने इसमें कम डाले हैं। अगर आपके पास ज्यादा रोज रहे तो आप इसमें ज्यादा रोज डालकर फूड कलर का यूज ना करें। मैंने यहाँ पर फूड कलर के साथ जो इमल्शन आता है, मैंने यहाँ पर रोज का इमल्शन डाला है, जो केक या मिठाई वगैरह में यूज किया जाता है, जिससे कलर और टेस्ट दोनों एक साथ आ जाए। तो 2 रोज में उतना ना कलर आ पा रहा था और ना ही उतना टेस्ट आता है, इसलिए मैंने इमल्शन का यूज किया है। अब देखिए, यहाँ पर अच्छा सा कलर आ गया है, तो यहाँ पर मैंने एक साइड दूध को बॉईल कर कर रख रखा था, तो उससे हमने यहाँ पर जितना पानी लिया है उतना ही मैंने यहाँ पर दूध लिया है। यहाँ पर दूध को मैंने डाल दिया है और अब इसे अच्छे से हम पकने देंगे, जब तक कि एक अच्छा गाढ़े फॉर्म में ना आ जाए। अब देखिए, अच्छा इसमें बॉईल आने लगा है, कलर भी कितना सुंदर दिख रहा है। बस इसी तरह से इसे हाई फ्लेम पर हमें पकाना है और हिलाते हुए पकाना है, जिससे कि एक अच्छा गाढ़ा रबड़ी के फॉर्म में आ जाए। अब इसे अगर इंस्टेंट हमें पकाना है तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप के करीब मिल्क पाउडर डाला है और इसे स्टेप स्टेप में ही डालिए, क्योंकि दूध जब गर्म होता है तो मिल्क पाउडर को एक साथ नहीं डाला जाता है, नहीं तो लम्स बन जाते हैं। तो मिल्क पाउडर को हमें स्टेप स्टेप में डालकर और मिक्स करते जाना है और लम्स फ्री हमें पूरा रबड़ी का दूध तैयार करना है। अब यहाँ पर देखिए, अच्छा दूध में गाढ़ापन आ गया है और बस इसे इसी तरह से हाई फ्लेम पर मुझे पकाते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब अच्छा दूध में गाढ़ापन भी आ गया है। अब इसमें अच्छा ग्लॉसीनेस देने के लिए मैंने यहाँ पर 1 छोटी चम्मच घी का डाला है, जिससे कि इसमें एक अच्छी सी शाइन आ जाए और जब हम इस रबड़ी को असेंबल करें तो काफी अच्छा कलर और जो शाइन है वो हमारे घेवर पर अच्छे से दिखे। अब देखिए, यहाँ पर हमारी रबड़ी ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गई है। इसी कंसिस्टेंसी का मुझे इसे बनाकर तैयार करना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो बस इसी कंसिस्टेंसी का बनाकर और इसे एक साइड रख देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब देखिए, कल भी मैंने जो आपको मेजरमेंट बताया था रबड़ी वाले घेवर में, सिंपल रबड़ी वाले घेवर में, उसी का मेजरमेंट आज भी आपके संग शेयर कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पर एक बड़ी सब्जी की चम्मच जो है उसको भरकर यहाँ पर घी ले लिया था
अगर टीस्पून से देखें तो लगभग 4 टीस्पून के करीब मैंने घी लिया था, जिसे अच्छा गरम कर कर मैंने एक बड़े बर्तन में ले लिया है और इसे बर्फ की सहायता से अच्छा सा हमें बटर फॉर्म में लाना है और बटर फॉर्म में भी हार्ड बटर फॉर्म में लेके आना है, सॉफ्ट ना रहे। देखिए इस तरह का हार्ड बटर फॉर्म में लेकर जब घी आ जाए तो उसमें हमें 1-2 मिनट तक और अच्छे से बर्फ को घुमा देना है, जिससे कि जो घी है वो अच्छा बनकर तैयार हो जाए हार्ड। अब देखिए घी जो इसमें पानी इसके बर्फ के साथ हमारा इकट्ठा हुआ था उसे मैंने निकाल दिया है और हाथों की सहायता से इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे। तो अभी जो ये है फिट कर तैयार हुआ, लेकिन जो एक क्रीमी फॉर्म में आना शुरू हुआ है, लेकिन हार्ड क्रीम के रूप में है। ये बिल्कुल सॉफ्ट या बिल्कुल व्हाइटनेस पे नहीं आया है। जब ये अच्छे से फिट जाएगा तो इसकी एक पहचान होती है कि अच्छा पतला भी हो जाता है और व्हाइट फॉर्म में अच्छा पफी बनकर तैयार होता है। तो बस इसी तरह से हमें इसे अच्छे से फेंटना है जब तक कि एक अच्छा पफीनेस ना आ जाए और व्हाइट कलर में ना आ जाए। आप देखिए ये कितना अच्छा पफी बनकर तैयार हुआ है, साथ में व्हाइट कलर भी आ गया है। हम हाथ से इसे गिरा रहे हैं तो काफी इजी वे में ये गिर भी रहा है। अब यहाँ पर मैंने 1 कप मैदे को लिया है। आप जो मेजरमेंट है मैदे का और पानी और दूध का इसे सेम रखें। यहाँ पर 1 कप मैंने मैदे को लिया है या 1 बोल मैदे का लिया है। अब यहाँ पर मैदे को हमने जो बटर बनाकर तैयार किया था घी से, तो उसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। स्टेप स्टेप में हमें मैदे को डालना है, एक साथ हम मैदे को नहीं डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच बेसन का लिया था, जिससे कि हमारा जो घेवर बनकर तैयार होता है तो इसमें अच्छा टेक्सचर आता है। और जब बेसन अच्छे से फिट जाए तो बचे हुए मैदे को भी हम स्टेप स्टेप में डाल देंगे, जिससे कि हमारा जो घेवर का बैटर है ये काफी अच्छा बनकर तैयार होगा और इसे हमें इसी तरह से स्टेप स्टेप में ही बनाना है। आप चाहे तो इस बीच में थोड़ा पानी डालकर भी फेंट सकते हैं, लेकिन मैंने पहले पूरा अच्छे से जो हमने बटर बनाया है उसे इसे इसमें मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल चिल्ड दूध लिया है। यहाँ पर 3/4 कप मैंने चिल्ड दूध लिया है और इसमें चिल्ड दूध का ही हमें यूज करना है और थोड़ा थोड़ा स्टेप में हमें दूध डालकर और इस तरह से हाथों की सहायता से फेंटना है। अब देखिए मैंने पूरा दूध इसमें डाल दिया है और अच्छे से इसे हाथों की सहायता से हम फेंट लेंगे, जिससे कि ये अच्छा लम्स फ्री बैटर बनकर तैयार हो। अब यहाँ पर हमने दूध 3/4 कप डाला है, साथ में मैंने यहाँ पर उसी कप से पानी डाला है। तो अभी मैंने 1 कप चिल्ड पानी लिया है और इसे भी थोड़ा थोड़ा स्टेप में डालकर हम अच्छे से फेंटेंगे, जिससे कि हमारा जो बैटर है वो काफी अच्छे से फिट कर तैयार हो और घेवर जो है वो काफी अच्छे बनकर तैयार हो। इसमें जिस तरह से हम फेंटेंगे इसका भी विशेष रोल रहता है हमारे घेवर में अच्छा बनने के लिए, और साथ में लम्स ना रहे इसका भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए 1 कप पूरा पानी मैंने इसमें यूज कर लिया है और अभी भी मैं इसे अच्छे से फेंट रही हूँ कि जिससे ये अच्छे से फिट जाए। कुछ थोड़े लम्स मुझे लग रहे थे तो उन्हें भी मैंने हाथों में लेकर और अच्छे से फेंट लिया है, जिससे कि बढ़िया ये बनकर घोल तैयार हो जाए। अब यहाँ पर दोबारा मैंने 1 कप चिल्ड पानी लिया है। हम जो भी पानी या दूध मिलाएंगे तो बहुत चिल्ड मिलाना है, जिससे कि हमारा जो बैटर है वो काफी अच्छा बनकर तैयार होता है और इसी मेजरमेंट को हमें फॉलो करना है। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नींबू का रस लिया था। नींबू के रस से इसमें जालियां काफी अच्छी बनती हैं, तो नींबू का रस भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया है और इसे 1-2 मिनट के लिए मैंने फेंट लिया है। अब इसमें मैंने एक बर्तन में छन्नी को लगाकर पूरे जो बैटर है इसको छान लिया है, जिससे कि अगर कोई लम्स हो तो उसे हम जब डालें तो हमारा ये खराब ना हो। अब देखिए मैंने आधे बैटर का पहले नॉर्मल घेवर बना लिए थे। अब यहाँ पर मैंने
रोज एसेंस को डाला है। आप चाहे तो रोज एसेंस ना हो तो रोज वाटर को भी आप बैटर में डाल सकते हैं, क्योंकि आज हम रोज फ्लेवर का बना रहे हैं घेवर, तो इसमें हमें फ्लेवर का विशेष ध्यान रखना है कि घेवर जब हम खाएं उसमें भी फ्लेवर का टेस्ट आए। तो आप रोज वाटर भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पर कई लोगों को कढ़ाई में बनाने में दिक्कत आती है, तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से एक मटके रखने का स्टैंड को भी रख सकते हैं और इस तरह से धीरे धीरे उसके अंदर भी छोटा घेवर भी बना सकते हैं। मैंने छोटा घेवर जो बनाया है वो शूटिंग में मुझे और भी जरूरत है, इसलिए मैंने छोटा घेवर बनाकर तैयार किया है। अब देखिए इसमें फ्लेवर जो हमने डाला है तो काफी अच्छी खुशबू आ रही है, और बस इसी तरह से हमें डालना है। बैटर डालते समय यह ध्यान रखें कि बैटर को हमें थोड़ा थोड़ा डालना है और बहुत चिल्ड होना चाहिए बैटर। और जब हम बैटर डालें तो ये जो बीच में होल है इसे हमें मेंटेन कर कर चलना है, क्योंकि इस होल के ही थ्रू हमारा जो घेवर है वो अच्छे से पकेगा। अगर होल पूरा फिल हो जाएगा तो घेवर में बबल्स आना भी बंद हो जाएंगे और वो बड़ा सौगी सा बनकर तैयार होगा। तो इस होल को हमें मेंटेन कर कर ही चलना है, और बैटर जब भी डालें तो होल में डालें, और जब तक फर्स्ट टाइम का इसका बबल्स बिल्कुल सेट ना हो तब तक इसमें बैटर ना डालें, और इस तरह से बस चम्मच की सहायता से या बेलन की सहायता से आप इसके होल को मेंटेन करते चलें। तो इस तरह से मैंने इसमें 10 से 12 बार के करीब बैटर को थोड़ा थोड़ा कर कर डाला है। अब देखिए इसी तरह हमें डालते रहना है और ये काफी इजीली बन जाता है। अगर जो नए लोग ट्राई कर रहे हैं तो वो इस तरह से स्टैंड में डालकर छोटे घेवर भी बना सकते हैं, जिससे कि उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना आए और ना ही घेवर इसमें टूटेगा, क्योंकि हमारी कढ़ाई में काफी स्पेस रहता है। तो इससे जब हमें रिंग से निकालना रहता है तो घेवर काफी इजी निकल भी जाता है। तो बस इसी तरह से हमें डालते रहना है, और इसमें आपको कितना थिक का घेवर चाहिए तो उसमें किस तरह से आप इसमें बैटर को कितने स्टेप में डाल रहे हैं वो डिपेंड करता है। अगर आपको जाड़ा घेवर चाहिए तो आप इसमें ज्यादा बार बैटर को डालिए, और अगर आपको कम थिक का घेवर चाहिए तो आप इसमें 10 से 12 बार भी डालेंगे तो सफिशियंट है। मैं यहाँ पर थोड़ा पतला ही घेवर बनाऊंगी, क्योंकि मेरे यहाँ पर रबड़ी जो है उसको विशेष चाव से खाया जाता है। अगर घेवर थोड़ा जाड़ा रहेगा तो मेरे हस्बैंड और बच्चे को वो पसंद नहीं आता है, तो मैं थोड़ा पतला ही घेवर बना रही हूँ। आप अगर मोटा घेवर बनाना चाहें तो मैंने 10-12 बार या 15 बार के करीब डाला है, तो आप इसे थोड़ा और बार डाल सकते हैं। बस देखिए अब यहाँ पर मेरा घेवर जो है बनकर तैयार हो गया है, तो चम्मच की नोक से मैंने साइड से इसमें जो चिपका हुआ है तो इसे इस तरह से निकाल दिया है। काफी इजीली हमारा जो घेवर है वो निकल कर तैयार हो जाता है। अब इसे मैंने नीचे डिप कर दिया है और एक दो बार और इसमें मैंने बैटर को डाल दिया है। अब देखिए ये जो है हमारा घेवर ऑलमोस्ट पककर तैयार हो गया है और काफी इजीली इस रिंग से भी निकल जाता है। बस एक चम्मच की सहायता से या चाकू की नोक से आप इसे कोने से पकड़कर उठा सकते हैं। आप देखिए मैंने रिंग को निकाल दिया और 1 सेकंड के लिए मैंने घेवर को और कढ़ाई में डले रहने दिया। अब झाड़ी की सहायता से इसे हम निकाल लेंगे और इस तरह से झटका लेंगे, जिससे इसमें एक्स्ट्रा जो घी है इसे निथरने देंगे। 1-2 मिनट के लिए इसे होल्ड कर कर रख लीजिए, जिससे एक्स्ट्रा घी निकल जाए। अब हम यहाँ पर असेंबल करेंगे घेवर को। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा थोड़ा कर कर चाशनी को लिया है। तो यहाँ पर मैंने लगभग 2.5 चम्मच के करीब चाशनी को पूरे घेवर पर डाला है, और थोड़ा थोड़ा ही चाशनी को डाला है, क्योंकि हमने यहाँ पर जो रोज की रबड़ी बनाकर तैयार की है वो भी हमने मीठी बनाई है, उसमें भी हमने शक्कर डाली है। तो यहाँ पर चाशनी कम ही डालेंगे, जिससे कि घेवर जो है वो काफी अच्छा बनकर तैयार होगा और बहुत ज़्यादा मीठा भी ना होगा। अब देखिए इस तरह से हमें जो इसकी रबड़ी है इसे असेंबल करना है। बस इसे थोड़ा-थोड़ा लेकर हम पूरे घेवर पर इसे फैला देंगे, और बस इसी तरह से मैंने पूरे घेवर में इसे फैला दिया। अब यहाँ पर हम कुछ गार्निश करने के लिए काजू बादाम का यूज़ करेंगे। तो मैंने 1 काजू के 2 पीस कर कर यहाँ पर गार्निश करने के लिए कर लगा दिए हैं। साथ में 1 बादाम के 2 पीस कर कर बादाम को भी मैंने यहाँ पर लगा दिया। यकीन मानिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा बनकर ये तैयार हुआ है, और जितना दिखने में आपको अच्छा दिखेगा खाने में उससे भी ज़्यादा बेहतरीन है। अब यहाँ पर मैंने बादाम को भी असेंबल कर दिया। अब यहाँ पर कुछ मैंने टूटी फ्रूटी का यूज़ किया है, जिससे कि इसका टेस्ट और
जो एक कहना चाहिए गार्निशिंग है, दोनों में अच्छा लुक और टेस्ट आ जाता है। देखिए इस तरह से बस हमें टूटी फ्रूटी को डाल देना है। अब यहाँ पर टूटी फ्रूटी डालने के बाद मैंने कुछ रोज पेटल्स बचा कर रख लिए थे, तो उन्हें बिल्कुल बारीक तोड़कर और इसमें डाल दिया है। अब इसका जो होल है वो मुझे अच्छा नहीं दिख रहा था, तो एक रोज मेरी बिटिया ने बचा कर रख दिया था, तो एक रोज को भी मैंने अच्छे से वॉश कर कर सुखाकर इसके ऊपर रख दिया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस तरह से एक बार रोज घेवर आप बनाकर खाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। एंजॉय।